प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और अभी तक प्रभु की उपस्थिति में पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर ने आपकी और मेरे जीवन में सहायता किया। इस बात के लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। परमेश्वर की ओर से वाणी को सुनकर परमेश्वर की वाणी को लेने के लिए आप तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ तैयार हैं? सच में? अगर यहाँ से जाने के बाद घर में यदि कोई आपको पूछे आज क्या लेके आए हो, तो बताना क्या लेके गए हो। कई बार हम बहुत सारा संगति करते हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन वचन को सुनने के बाद हमने क्या पाया या क्या ग्रहण किया या क्या निर्णय लिया, वो हमको पता ही नहीं रहता है। क्योंकि हम इसलिए पता नहीं रहता है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर की वाणी को सुना लेकिन लिया नहीं, और लिया नहीं तो फिर उसे अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं तो तैयार रहें, लेने को तैयार रहें, आलसी होके ना रहे, उत्साह के साथ रहे। प्रभु आपके जीवन में सहायता करे। एक ऐसा वचन जो एक मसीह परिवार में बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से उसे बताया जाता है, सुनाया जाता है। आप में से कई लोग उस वचन को शायद याद भी होगा, आप सब लोगों को, कई लोगों को। उस वचन को आज थोड़ी देर हम मनन करेंगे और मैं 2025 से इस वचन पर मनन कर रहा हूँ, इस वचन को बोल रहा हूँ, इस वचन को प्रार्थना में शामिल किया हूँ, अपने जीवन में लागू किया हूँ। और 2025 में मैंने इस वचन के पहले भाग का 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव किया हूँ। और वो केवल बोलने के लिए वचन नहीं है, आप उसे अपने जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी वचन केवल भाषण के लिए नहीं है, केवल प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का हर एक वचन आपकी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और जो कहा गया उसे आप पूरा करेंगे तो उसका प्रतिफल को भी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आइए हम निकालेंगे आज के मनन के लिए भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता अध्याय 23, जो सब लोग, लगभग हर विश्वासी जानते हैं, इस वचन को बोलते हैं और बचपन से ही बच्चे लोगों को सिखाया जाता है, याद किया करवाने के लिए बोला जाता है। तो आज इस वचन से कुछ नया परमेश्वर आपको देने जा रहा है, जो परमेश्वर पिछले दिनों से मुझे आज के दिन तक सिखाता आ रहा है। और हर दिन जब मैं इसे भजन संहिता को खोलता हूँ तो परमेश्वर कुछ नया वहाँ से मुझे देता है, और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आप सबों को देगा। तो आइए इस भजन संहिता 23 अध्याय को हम सब लोग मिलके एक बार बोलेंगे। उसके बाद फिर उसके पहले लाइन को, आज केवल पहला लाइन आप लोगों के बीच में बोलूँगा। हो सकता है ये भजन संहिता का सीरीज चले लगातार, हर सप्ताह शायद आपको इस विषय में सुनने को मिलेगा। कितने दिनों में मैं इसे समाप्त करूंगा पता नहीं, लेकिन यदि प्रभु ने चाहा तो कई सप्ताह, 2-3 सप्ताह इसे हम देख पाएंगे और सीखेंगे और हम इसे अनुभव करेंगे। तो आइए भजन संहिता 23 को 1 से लेकर 6 पद तक हम सब मिलके एक बार पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? चलिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने
मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन संहिता जो हमने पढ़ा, क्या इस भजन संहिता का अनुभव आपने कभी किया है? आप थोड़ा सा वचन सुनते समय अपने जीवन में जांचना। यदि आप इस भजन संहिता को केवल पढ़ा है या बोला है, यदि अनुभव नहीं किया है, तो परमेश्वर का वचन केवल बोलने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आप इसे क्या भी कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ये भजन संहिता को लिखने वाला राजा दाऊद है। कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? राजा दाऊद है, जो बचपन में खुद एक क्या था? चरवाहा था। उसके भाई लोग थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग, उनके बड़े भाई लोग सब कोई ना कोई सेना में था और घर का बड़े कामों को करते थे। लेकिन घर का छोटा बेटा होने के कारण से इसे घर के पशुओं को चराने का काम दिया गया था। और ये बचपन में दाऊद एक चरवाहे के रूप में अपने भेड़ बकरियों को चराता था। और ये ऐसा चरवाहा नहीं था कि वो नाम मात्र के लिए चराता था, बल्कि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, वो एक विश्वास योग्य चरवाहा भी था। हालेलुया। वो कैसा चरवाहा था? विश्वास योग्य चरवाहा था। कैसे हम उसके विश्वास योग्यता को देख सकते हैं? उसकी गवाही को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का पता चलता है, जब वो चरवाही करता था, भेड़ बकरियों को चराता था, तब कई बार शिकारी पशुओं के द्वारा उसके भेड़ों पर हमला किया जाता था और ये अपनी प्राण की, अपनी जान की जोखिम डाल के अपने भेड़ बकरियों को क्या कर लेता था? बचा लेता था। शिकारी आते थे तो वो डर कर भाग नहीं जाता था, शेर भालू का वो सामना करता था और अपनी भेड़ों की वो रखवाली करता था। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ये बचपन में भी अपने भेड़ बकरियों के लिए क्या था? एक विश्वास योग्य चरवाहा था। हालेलुया। ये व्यक्ति जो भजन संहिता को लिखा है दाऊद, जिससे इसके पास सब कुछ था, उस समय नहीं लिखा, बल्कि ये उस समय का बात है जो इसके जीवन में परिस्थिति विपरीत थी, तब भी इस बात को कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। याद रखना, आज मैं केवल शायद पहले लाइन को ही आपके बीच में प्रचार करूंगा और इस पहले लाइन को आप जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं और क्या आपको समझाना चाहता हूं। आज का संदेश परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, आप इस बात को ध्यान देना। परमेश्वर का इस भजन संहिता को हम धन्यवाद का भजन संहिता भी कह सकते हैं। इस भजन संहिता को हम अंगीकार का भजन संहिता भी कह सकते हैं। अंगीकार का भजन संहिता का मतलब, इस भजन संहिता में हम अंगीकार करेंगे। क्या अंगीकार करेंगे? प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि आप मेरे चरवाहा हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे कोई घटी ना होगी। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मेरे जी में जी ले आते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मेरी अगुवाई करते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मेरे साथ रहते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आप मुझे शांति देते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि मेरे सताने वालों के सामने आप मेरे लिए मेज बिछाते हैं। मैं अंगीकार करता हूं कि आपने मेरे सिर पर तेल मल के मुझे अभिषेक किया है। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं आपकी करुणा, आपकी भलाई मेरे ऊपर बनी रहेगी। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं आपके धाम में सर्वदा वास करूंगा। इसी प्रकार इस भजन संहिता को आप धन्यवाद का भजन संहिता भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, बना सकते हैं।
मैं हर दिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा धन्यवाद का भजन संहिता के रूप में बोलता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए बोलता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाए हैं, आपका धन्यवाद हो। मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले गए हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मेरे जी में जी ले आते हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मेरी अगुवाई करते हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मेरे साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मुझे शांति देते हैं, आपका धन्यवाद हो। मेरे सताने वालों के सामने आप मेरे लिए मेज बिछाते हैं, आपका धन्यवाद हो। आपने मेरे सिर पर तेल मल के मेरा अभिषेक किया है, आपका धन्यवाद हो। आपने मुझे निश्चयता दिया है, श्योरिटी दिया है कि मैं आपकी भलाई और करुणा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आपका धन्यवाद हो। आपका धन्यवाद हो कि मैं आपके धाम में सर्वदा एक दिन वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन संहिता ना केवल धन्यवाद का भजन संहिता है, अंगीकार का भी भजन संहिता है। ये भजन संहिता आपके विश्वास का भजन संहिता है। ये भजन संहिता आपके समर्पण का भजन संहिता है। आप किस रीति से इस भजन संहिता को देखते हैं, किस रीति से अनुभव करते हैं, किस रीति से अंगीकार करते हैं, ये भजन संहिता आपके जीवन में इसी प्रकार का काम करता है। हालेलुया। ये भजन संहिता केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि भजन संहिता मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, एक विश्वासी का जीवन का यात्रा है। क्या है? विश्वासी का एक जीवन का यात्रा है। विश्वासी का जीवन पहले पद से शुरू होता है और विश्वासी का जीवन का अंत कहां से होता है? 6वें पद के अंतिम लाइन से। यदि यहोवा मेरा चरवाहा के रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूं, परमेश्वर को यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा अगुवा, यहोवा मेरा रक्षक बोल के मैं स्वीकार करता हूं और उसमें मैं बना रहता हूं, तो मेरा धाम, मेरा अंतिम मंजिल कहां होगा? आखिरी पद में बोलता है, मैं कहां पे वास करूंगा? यहोवा के धाम में। जहां परमेश्वर रहता है वहां पर मैं क्या करूंगा? वास करूंगा। शुरुआत कहां से होता है? पहले पद से। क्या बोल के? यहोवा मेरा चरवाहा। और वो जब सफर आपका शुरू होता है ना, यहोवा आपका चरवाहा बन के आप उसे आप ग्रहण करते हैं, तब से एक नया सफर शुरू होता है। और इस नए सफर के बीच में बहुत सारी बातें घटती है, दूसरे पद से लेके 6वें पद तक। उसके बाद आप कहां पे पहुंचेंगे? मंजिल पर पहुंचेंगे, यहोवा के धाम में पहुंचेंगे। इसे इस रीति से समझते हैं, आज यदि मैं मन फिराता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं, एक दिन मैं कहां पे पहुंचूंगा? स्वर्ग के राज में पहुंचूंगा। जहां यीशु मसीह मुझे लेने को आ रहा है, वहां पे मैं जाऊंगा और अनंत जीवन, अनंत राज में प्रवेश करके हमेशा के लिए मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूंगा। सच्चाई है कि नहीं है? यही है परमेश्वर के वचन की सच्चाई। विश्वासी जीवन यही है। वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आपको और मुझको परमेश्वर क्या देने के लिए आया? अनंत जीवन देने के लिए आया। जिसको परमेश्वर अनंत जीवन दिया है, उसको परमेश्वर अनंत निवास में क्या करने को देगा? वास करने को देगा। वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। हम ऑलरेडी जीवन को पा चुके हैं। यीशु मसीह ही क्या है? जीवन है। यीशु मसीह को हम प्राप्त कर चुके हैं, जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस अनंत राज में प्रवेश अभी नहीं किए हैं। जहां पिता वास करता है वहां हम पहुंचना है। तो ये सफर को हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये भजन संहिता दाऊद का अनुभव है। किसका अनुभव है? बोलिए। दाऊद का अनुभव है। ये दाऊद का अनुभव का भजन संहिता आपके और मेरे जीवन का भी क्या बन सकता है? अनुभव बन सकता है। आप भी बोल सकते हैं, जैसा दाऊद का यहोवा चरवा है, वैसी वही यहोवा मेरा भी क्या है? चरवा है। जैसे दाऊद की घटियों को दूर करता है, उसने मेरी भी घटी को क्या किया है? आप बोल सकते हैं दूर किया है।
जैसे दाऊद को हरी हरी चराइयों में बैठाया, मुझे भी बैठाया है। जैसे दाऊद को सुखदाई जल के झरने के पास ले गया, वैसे ही मुझे भी वो ले जाता है। जैसे दाऊद के जी में जी ले आता है, वैसे ही वो मेरे में जी ले आया है। जैसे दाऊद की वो अगुवाई करता है, वैसे मेरी भी अगुवाई करता है। बाकी सारी बातें जो लिखा गया है, वो सब बातें आप भी क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अनुभव करने का हम छोड़ देते हैं, बस याद रखना हम चाहते हैं। बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ लिखा है जिसका परमेश्वर यहोवा, जिसके जीवन में परमेश्वर उसका चरवाहा है, उसके जीवन के हर घटी को क्या करता है? पूरा करता है। जिसके जीवन में परमेश्वर उसका चरवाहा है, परमेश्वर उसे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, जल के पास ले चलता है, जी में जी ले आता है, अगुवाई करता है, साथ रहता है, शांति देता है, मेज बिछाता है, अभिषेक करता है, उसको निश्चयता देता है कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। क्या आपके जीवन में यहोवा चरवाहा है? चरवाहा है? क्या अनुभव है दाऊद के जैसे आपके पास? हालेलुया, हालेलुया। जब ये यहोवा आपके जीवन में चरवाहा होगा ना, जब आपको ये विश्वास होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज्ञाकारी हो जाएंगे। हालेलुया। जब यहोवा आपका चरवाहा होगा, आप ना केवल आज्ञाकारी हो जाएंगे, आप परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन बिताएंगे। जब यहोवा आपका चरवाहा होगा ना, आप परमेश्वर के अधीन होके चलेंगे। यहोवा आपका चरवाहा होगा ना, आप टेंशन नहीं लेंगे, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपको विश्वास है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वही सब क्या कर लेगा? देख लेगा। मैंने आपको बताया ये धन्यवाद का भजन संहिता है, अंगीकार का भजन संहिता है, अनुभव का भजन संहिता है, जीवन यात्रा का भजन संहिता है। और इस जीवन यात्रा में मंजिल में पहुंचने से पहले बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में क्या होते जाती हैं? घटती जाती है। उनमें से एक घटना है भजन संहिता 4 अध्याय, भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। वो यदि आपके जीवन में है तो मेरे प्रियो, आपको कोई नहीं रोक सकेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। आप यदि उसके लिए तैयार होते हैं तो आप हर परिस्थिति में आप एक अच्छे भेड़ के समान परमेश्वर को अपना चरवाहे के रूप में देखकर आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय में आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें एक पद लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, बोलता है चाहे हानि उठाना पड़े, लेकिन तो भी मैं हानि से क्या नहीं करूंगा? डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे। इसका मतलब ये जो भेड़ है, ये जो भेड़ के रूप में एक व्यक्ति है, दाऊद है, वो अपना राजपद को खोने को तैयार है, अपना तन मन धन जीवन सबको खोने को तैयार है, सब हानि सहने को तैयार है, लेकिन ये बोलता है मैं परमेश्वर मेरे साथ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और मैं परमेश्वर से दूर होना। हालेलुया। आज हमारा नौकरी चले जाए तो आज हम परमेश्वर को गरियाने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। हमारे जीवन में संकट आने लग जाए तो हम कई बातें हमारे जीवन में जो नहीं होना चाहिए वो करने लगते हैं। कई बार हमारे जीवन में परेशानी आने लगता है तो हम संगति छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन ये भजन संहिता 23 का या एक विश्वासी जीवन का मुख्य पॉइंट है, मुख्य जगह है। वो मुख्य जगह है जहां पे हानि को सहने को लोग तैयार है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं है। भजन संहिता 23 अध्याय एक बड़ा समुंदर है, जिसमें से आप परमेश्वर के संदेशों को रोज निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपका और मेरा मंजिल ये कलीसिया का भवन नहीं है, आपका और मंजिल नौकरी नहीं है, आपका और मेरा मंजिल घर पे घर बनाना नहीं है। आपका और मेरा मंजिल, आपकी और मेरी यात्रा की समाप्ति कहाँ पे होगी? यहोवा के धाम में होगी।
क्या वहां तक पहुंचने समय तक क्या आपके जीवन में परमेश्वर आपका चरवाहा बन के रहेगा? वही बात सबसे जरूरी है। हालेलुया। कई लोगों का जीवन सफर शुरू हो जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा बन के, विश्वासी बन के, या प्रभु का बेटा बन के, बेटा बेटी बन के, परमेश्वर के संतान बन के उनका जीवन का शुरुआत तो हो जाता है, लेकिन बीच में कुछ परिस्थिति आती है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस धाम से अपने आप को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। उस धाम में पहुंचने से पहले अपने रास्ता को चेंज कर देते हैं। तो परमेश्वर उस धाम से उनको अलग नहीं करता है, वे खुद अपने आप को परमेश्वर के धाम से क्या कर लेते हैं? अलग करते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 आप रोज पढ़िए, रोज मनन कीजिए, रोज उस पर ध्यान लगाइए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए पहले वचन की ओर जाते हैं। जो कुछ अभी तक हमने सीखा है, अब उससे थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं। ये मेरी ओर से शायद आपको 50% मिलेगा, लेकिन आप पढ़ते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, प्रभु आपसे और बात करेंगे। पहला पद को हम पढ़ेंगे। बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद बोलता है यहोवा मेरा कौन है? चरवाहा है। यहोवा कौन है? चरवाहा है। अब ये जिसको अपना चरवाहा बोल रहा है दाऊद, वो स्वर्गदूत नहीं है, याद रखिए। जिसको दाऊद अपना चरवाहा बोल रहा है वो कोई संत नहीं है। जिसको चरवाहा दाऊद मान रहा है वो कोई इंसान भी नहीं है, वो कोई स्वर्गदूत भी नहीं है, वो कोई सृष्टि नहीं है। जिसको अपना चरवाहा मान रहा है उसके बारे में हम देखें। जब हमने गीत गाया प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, उसमें से कुछ बातें हैं। क्या क्या बोलता है? एबेनेजेर, यहोवा कौन है? एबेनेजेर, वो क्या करता है? सहायता करता है। यहोवा ईरे है, जो क्या करता है? उपाय करता है। यहोवा शालोम है, जो क्या देता है? शांति देता है। यहोवा रापा है, जो क्या देता है? चंगाई देता है। यहोवा शम्मा है, जो हमारे साथ रहता है। ऐसे यहोवा के नाम के आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसके स्वभाव को प्रकट करता है। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना के समय बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, आपका धन्यवाद जो मेरे लिए उपाय किया। यहोवा निस्सी, आपका धन्यवाद जो मुझे विजय दिया। यहोवा शालोम, जो मुझे शांति दिया। और ये सब कुछ जो पुराने नियम में यहोवा के विषय में लिखा है ना, वो सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। यहोवा निस्सी, विजय देने वाला, यीशु मसीह के क्रूस के कारण से आज मैं क्या बोलता हूँ? मैं क्या हुआ हूँ? विजय हुआ हूँ। ये यीशु मसीह के कोड़े खाने के कारण से मैं क्या बोलता हूँ? प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे क्या दे दिया है? चंगाई दे दिया है। यीशु मसीह मुझ में आने के कारण से मैं बोलता हूँ तेरी शांति मुझ पर आ गई है। हालेलुया। तो यहाँ बोल रहा है वही यहोवा जो ईरे है, उपाय करने वाला, वही यहोवा जो निस्सी है, विजय देने वाला, वही यहोवा जो शालोम है, शांति देने वाला, वही यहोवा जो एबेनेजेर है, सहायता करने वाला, वही यहोवा जो शम्मा है, जय का झंडा है, वो सृष्टि करता है। वो यहोवा मेरा कौन है? चरवाहा है। उसके बारे में भजन संहिता 22 अध्याय के 28 पद में क्या लिखा है? एक बार बात पढ़ेंगे, भजन संहिता 22 का 28। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। हाँ, ये जो यहोवा जिसको दाऊद अपना चरवाहा बोल रहा है, ये जो यहोवा है जिसे दाऊद अपने चरवाहा मान रहा है, वो केवल ईरे और शालोम, निस्सी और अदोनाई इतना मात्र नहीं, उसके बारे में बोलता है सारा राज्य, सारा संसार, सृष्टि का एक एक वस्तु, एक एक चीज किसका है? यहोवा का है। इसका मतलब सारे जगत का मालिक है कौन? हेलो, सारे जगत का मालिक है कौन? यहोवा है। वो यहोवा जो सारे जगत का मालिक है, वो किसका चरवाहा है? मेरा चरवाहा।
किसका चरवाहा है? मेरा चरवाहा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे ये जो जिसके बारे में इतने स्वभावों को प्रकट किया गया, इसके बारे में एक और बात देखेंगे। ये यहोवा कौन है? पहला राजा 18 अध्याय उसका 39 पद में इजरायली लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके बारे में क्या कहते हैं? पहला राजा 18 अध्याय उसका 39 पद क्या कह रहा है? देख सब लोग मुंह के बल, हाँ, ऊपर से आग गिरते हुए देख, सब लोग मुंह के बल गिर के बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर। हाँ, जो यहोवा ईरे है, जो यहोवा निस्सी है, जो यहोवा शालोम है, जो यहोवा एबेनेजेर है, जो यहोवा अदोनाई है, जो यहोवा एल शदाई है, जो यहोवा एलोहीम है, जो यहोवा दाऊद का चरवाहा है, उसके बारे में पहला राजा में कहता है वो यहोवा कोई मनुष्य नहीं, वो यहोवा कोई स्वर्गदूत नहीं, वो यहोवा कोई जानवर नहीं, वो यहोवा कोई सृष्टि नहीं, वो यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा कौन है? परमेश्वर है। और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसका चरवाहा बन रहा है? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोल रहा है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा कौन है? चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को जान रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका चरवाहा होना कितनी बड़ी बात है? सृष्टिकर्ता चरवाहा आपके लिए होना कितनी बड़ी बात है, आप सोच नहीं सकते। उससे भी बढ़कर बात है, मनुष्य आपके साथ रहे, कुछ बातों के लिए आपका मदद कर सकता है। मनुष्य आपके साथ रहे, कुछ बातों के लिए आपकी पूर्ति कर सकता है। मनुष्य संसार के धन दौलत के द्वारा, संसार के पद के द्वारा, संसार के प्रतिष्ठा के द्वारा, संसार के पहचान के द्वारा आपके कुछ बातों में आपकी मदद कर सकता है, कुछ बातों में आपकी सहायता कर सकता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो या कोई भी किसी रीति में आपको कुछ हद तक मदद कर सकता है। और एक दिन बोलेगा, डॉक्टर भी एक दिन बोलता है, डॉक्टर को दुनिया में भगवान का रूप संसार के लोग देते हैं, वो भी एक दिन बोलता है मुझसे नहीं होगा, अब तो दवा से काम नहीं होगा, तुम क्या करो? दुआ करो। कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं अब ये दवा से ठीक नहीं होने वाला, या तो इसे घर में ले जाके सेवा करो या तो फिर तुम दुआ करो, हमसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो था हमने करके देखा, तुम्हें ठीक करने का, तुम्हें चंगा करने का, तुम्हें अच्छा करने का, तुम्हें सब करने का हमने कोशिश करके देखा। दवाइयाँ समाप्त हो गई, इंजेक्शन समाप्त हो गया, हमारे होप, हमारी आशा भी समाप्त हो गई, लेकिन एक आशा हम तुमको दे सकते हैं, तुम उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से एक बार दुआ करके देखो। हमसे नहीं हो सकता लेकिन उससे हो सकता है। हमारी दवा तो काम नहीं आ रही है, लेकिन शायद तुम्हारी दुआ यदि काम करेगी तो वो ईश्वर उसे क्या कर सकता है। आप लोग नहीं सुने हैं क्या? सुने हैं तो बोलिए। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। डॉक्टर लोग भी या दुनिया के जितने पद पहचान वाले लोग हैं, एक दिन वे लोग भी कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बोलते हैं हमसे नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये वो परमेश्वर है जिससे सब कुछ संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के लिए बहुत कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दाऊद बोलता है वही यहोवा परमेश्वर जो निस्सी है, शालोम है, एबेनेजेर है, ईरे है, एल शदाई है, वो यहोवा परमेश्वर मेरा कौन है? चरवाहा। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस एक लाइन को आप यदि समझ गए, यदि इस एक लाइन पे आपने विश्वास कर लिया, यदि एक लाइन को अपने जीवन में आप लागू कर दे तो आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। आपके जीवन का जो आपका आशा है वो कभी निराशा में नहीं आएगा। आप हमेशा आशा से भरे रहेंगे, आप हमेशा दूसरों को जीवन देने वाले बनेंगे, दूसरों को आशा देने वाले बनेंगे। और यही बात आज के दिन में मेरे प्रियो थोड़ी सी गड़बड़ है। लोग बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, केवल वाणी से है यहोवा मेरा चरवाहा, लेकिन उनके जीवन के फलों को देखने से पता चलता है वो यहोवा चरवाहा पे क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। आप और मैं भी कई बार ऐसा हो सकता है, हम जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी आज जोर से बोल रहा हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा बोल के, लेकिन कई बार
कई बार मेरे जीवन के कार्यों के द्वारा मैं अपने जीवन में जांचता हूं तो पता चलता है उस समय पर्टिकुलर टाइम में मैंने यहोवा चरवाहा पे विश्वास नहीं किया, मैंने इंसान पे विश्वास किया। यहोवा मेरा चरवाहा, उसकी ओर देखने के बजाय मैंने अपनी घटी को पूरा करने के लिए इंसान को देखा, मैंने अपनी घटी को पूरा करने के लिए मनुष्यों को देखा, मैंने अपनी घटी को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान को देखा, अपनी समझ को देखा, अपनी पहचान को देखा, अपने पद को देखा, और मैंने यहोवा पर भरोसा नहीं किया। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, लेकिन आज मैं आपको इस वचन संहिता के एक लाइन से सिखाना चाहता हूं, आप इस पर विश्वास करें। हालेलुया। आपका चरवाहा यहोवा है, आप विश्वास करें। वो कोई भेड़ बकरी नहीं है, लेकिन एक तुलनात्मक रीति से वो बता रहा है। दाऊद एक चरवाहा था, इसलिए चरवाहे के रूप में जो अनुभव करता है वही बात वो बता रहा है। एक शिक्षक परमेश्वर को देख के बोलेगा ये परमेश्वर वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा शिक्षक है। एक इंजीनियर देख के बोलेगा परमेश्वर मेरे से भी ज़्यादा अच्छा इंजीनियर है। एक डॉक्टर परमेश्वर को देख के बोलेगा परमेश्वर मेरे से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है। उसी प्रकार एक चरवाहा जब परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर को देखते हुए बोल रहा है परमेश्वर से बेहतर कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। वो अनुभव के आधार पे बोल रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर वो अनुभव देना चाहता है। वो कैसा चरवाहा है? यीशु मसीह बोलता है मैं अच्छा चरवाहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। वो कैसे बोल रहा है? मैं अच्छा चरवाहा इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने भेड़ों को मुसीबत में देख के छोड़ के भाग नहीं जाता हूँ, बल्कि अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण तक भी क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। हमारा चरवाहा ऐसा है जो हमें बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आया। हमारा चरवाहा ऐसा है हमें जीवन देने के लिए खुद मृत्यु को सहा। हमारा चरवाहा ऐसा है हमें आशीष देने के लिए खुद श्राप को अपनाया। हमारा चरवाहा ऐसा है हमें बंधन से आजाद करने के लिए खुद को बंधन में डाल दिया, ताकि आप और मैं क्या हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? यहोवा है। हमारा चरवाहा यहोवा परमेश्वर है। हमारा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है, जो आपको और मुझको बचाने के लिए संसार में आया। ना केवल आपको और मुझको बचाने के लिए आया, बल्कि आपको और मुझको जीवन देने के लिए आया। ना केवल जीवन देने के लिए आया, बल्कि वो अपने साथ अपने धाम में आपको और मुझको ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। हमारा चरवाहा ऐसा नहीं है कि आपको बीच मझधार में छोड़ दे। आपका और मेरा चरवाहा ऐसा नहीं है जो आपको बीच मझधार में आपको और मुझको त्याग दे। मेरे प्रियो, विश्वास करना सीखे, विश्वास करना सीखे। हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन के कामों को देखते हैं तो विश्वास नहीं दिखता है। वचन कहता है लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है परमेश्वर के जनों को कैसे पहचाने। लेवल से नहीं पहचानेंगे कि मैं परमेश्वर का दास हूं, रेवरेंड हूं, पास्टर हूं, बिशप हूं, उससे नहीं पहचाना जा सकता। आप परमेश्वर के जन हैं, व्हाइट कपड़ा पहन के रोज चर्च जाते हैं, उससे नहीं पहचाने जाते। वचन कहता है उनके फलों से उनको क्या कर लोगे, पहचान लोगे। आप और मैं परमेश्वर की अच्छी भेड़े हैं कि नहीं? आप और मैं परमेश्वर की अच्छे संतान हैं कि नहीं? आप और मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान हैं कि नहीं? आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करने वाली संतान हैं कि नहीं? ये किसके द्वारा पता चलेगा? यहाँ बैठने से पता नहीं चलेगा, वो आपके और मेरे चरित्र से पता चलेगा, आपके और मेरे जीवन के फलों से पता चलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचे, क्या आपके जीवन में यहोवा चरवाहा है? हम सब ने बोल तो दिया यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन क्या सचमुच में वो आपका चरवाहा है? यदि चरवाहा है तो आप आज्ञाकारी होंगे, क्योंकि आपको डर नहीं है, मेरा चरवाहा सब कुछ देख लेगा। यदि आपका यहोवा आपका चरवाहा है, आप चिंता में नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहोवा मेरे चारों ओर ढाल बन के है। यदि आपका जीवन में यहोवा आपका चरवाहा है, तो आप हमेशा उस पर भरोसा रखेंगे, और उस पर भरोसा करके ही एक कदम बढ़ाएंगे। आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये भजन संहिता 23 का जो यात्रा है, ये सरल यात्रा नहीं है मेरे प्रियो। कई लोग सोचते हैं हम प्रभु के पास आ गए तो सब
सब कुछ अच्छा 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 होगा। नहीं, आशीषित 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 जरूर होंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी परेशानी भी होंगी जो आपको रोकने के लिए काम करेगी, आपके विश्वास को डामाडोल करने के लिए काम करेगी, आपको आपका विश्वास को प्रभु से दूर करने के लिए काम करेगी। भजन संहिता 23 को देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा बोल के आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे घोर अंधकार भी है। 4 पद में बोलता है, 3 पद में बोलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। कब परमेश्वर आपके जी में जी ले आएगा? जब आपका जी व्याकुल होगा। इसका मतलब यहोवा चरवाहा बनने के बाद भी कई बार आपका जी क्या होगा? व्याकुल होगा। 4 पद में देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, इसका मतलब यहोवा आपके जीवन में आप चरवाहा रहेगा, तो इसका मतलब है कई बार आपके जीवन में घोर अंधकार भी आएगा, अंधकार भी आएगा, घोर अंधकार भी आएगा। यहोवा आपका चरवाहा होगा तो कई बार आपको हानि भी उठाना पड़ेगा। यहोवा आपको चरवाहा होगा, कई बार आपको परमेश्वर की ओर से सोटी और लाठी भी मिलेगी। यहोवा आपका चरवाहा होगा। 5वां पद बोलता है, आपके सामने सताने वाले भी होंगे। क्या सब कुछ मलमल के कपड़ा में बैठे समान चल रहा है क्या? नहीं, ऊंचा नीचा चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी हर एक परिस्थितियों में यहोवा जो चरवाहा है आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ होगा। हालेलुया, वो साथ होगा। हर एक युद्धों को आप क्या कर पाएंगे? जीत पाएंगे। वो साथ होगा, हर एक संघर्षों को आप जीत पाएंगे। वो साथ होगा, शैतान के हर लड़ाई को आप जीत पाएंगे। आप कभी भी हानि में नहीं होंगे। कुछ दिन में आपको हानि होगा, लेकिन परमेश्वर उस हानि को लाभ में बदल देगा। कुछ दिन आप विलाप करेंगे, लेकिन परमेश्वर उस विलाप को नृत्य में बदल देगा। कुछ दिन आप शोक मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस शोक को हंसी में बदल देगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा ऐसा ही विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे प्रियो? मालूम, आपके और मेरे विश्वास का दिक्कत है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम देखी हुई चीजों पे विश्वास करते हैं। यदि हमारे अकाउंट में पैसा है तो हम सोचते हैं हाँ सब कुछ हो जाएगा। देखी हुई चीजों पे विश्वास करते हैं। यदि हमारे साथ कोई खड़ा है तो हम सोचते हैं हाँ हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं जो अदृश्य है। परमेश्वर क्या है? अदृश्य है। अदृश्य परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं। चक चक कर हम देखते हैं, पर छू छू कर देखते हैं, थोमा के समान। वचन कहता है धन्य है वे जो बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हमें वचन पे विश्वास करना है। वचन पे विश्वास करके हमको कल्पना करना है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे दाऊद कहता है वो यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा जो सर्वज्ञानी है, वो यहोवा जो सर्वव्यापी है, वो यहोवा जो उपाय करने वाला ईरे है, वो यहोवा जो विजय देने वाला निस्सी है, वो यहोवा जो शांति देने वाला शालोम है, वो यहोवा जो साथ देने वाला, सहायता करने वाला एबेनेजेर है, वो यहोवा मेरा कौन है? चरवाहा है। ये दाऊद का अंगीकार है। क्या आप अंगीकार आज करेंगे? क्या आप ये कहेंगे हाँ प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं, आज मैं अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करती हूँ और मैं अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलूंगा। वो मेरा चरवाहा अच्छा चरवाहा है, लेकिन आपको और मुझको क्या बनना पड़ेगा? अच्छी भेड़ के समान बनना पड़ेगा। आगे कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। मेरा चरवाहा है। किसका चरवाहा है? मेरा चरवाहा। मेरे पास कोई खूबी है क्या वो मेरा चरवाहा बने? आप बोल सकते हैं मेरे पास तो मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, वो तो अभी है ना, अभी कर रहे हो, प्रभु के पास आके कर रहे हो। या प्रभु के पास आने से पहले सब करते थे क्या? नहीं, प्रभु के पास आने से पहले हम सबका जीवन पाप से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, बुराई से भरा हुआ था, लेकिन तब भी वो आपका और मेरा क्या बन गया? चरवाहा बना। हालेलुया, हालेलुया। हम तो उस खोई हुई भेड़ के समान थे, खो गए थे संसार में, पाप में, बुराई में, अंधकार में खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे लिए चरवाहा बन के स्वर्ग से नीचे आया और वो हमको क्या करने के लिए आया? ढूंढने आया। वचन कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हमारा चरवाहा हमको ढूंढने आया, हमारा छुटकारा करने आया। और मेरे प्रियो वो हमारा चरवाहा उस समय बना जो जिस समय हमारे बीच में हम अच्छे भेड़ों के समान, हमारे पास कोई स्वभाव नहीं था।
मेरे पास कोई अच्छा स्वभाव नहीं था, आपके पास था होगा, इसलिए आज शायद आप बोल सकते हैं मेरे पास तो चरवाहा के रूप में उस समय आया जिस समय मेरे पास गुण था। मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर मेरे पास उस समय आया जिस समय आपके पास जितना गुण था ना, गुण होगा उससे भी मैं कई गुना नीचे गिर गया था, तब भी मेरा चरवाहा मेरे पास आया और मुझे बचाया। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता केवल बोलने के लिए नहीं है, ये भजन संहिता केवल प्रचार करने के लिए नहीं है, ये भजन संहिता ना होते हुए भी धन्यवाद देने के लिए नहीं है, ये भजन संहिता केवल अंगीकार करके छोड़ देने के लिए नहीं है। ये भजन संहिता आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आप उसको अपना चरवाहा बनाइए जो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। उसको अपना चरवाहा बनाइए जो सर्वज्ञानी है, उसको अपना चरवाहा बनाइए जो सर्वव्यापी है, उसको अपना चरवाहा बनाइए जो सर्वगुण संपन्न है, उसको अपना चरवाहा बनाइए जो जगत का मालिक है, वो आपका परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरा चरवाहा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला करता है। उस चरवाहे के लिए मैं उस चरवाहे का मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे जीवन में आया, मुझे ढूंढते हुए आया और कहा मैं तेरा चरवाहा बनूंगा, मैं तेरे चरवाहा बन के तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरा चरवाहा बन के तेरे उस धाम में पहुंचाऊंगा जो तेरा असली धाम है, स्वर्गीय धाम में पहुंचाऊंगा। इसी कारण से भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 पद से ऐसा लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरज और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हम क्या कहता है, हमको कोई भय नहीं। आपके आसपास में बहुत सारे दुख और संकट और परेशानियां चलते रहेगी, आपके जीवन में आपके शरीर में भी कुछ परेशानी चलते रहेगी, लेकिन आप इस भजन संहिता 23 को लेके भजन संहिता 40 को बोलेंगे, यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने यहोवा मेरा चरवाहा पे भरोसा है, मुझे कभी वो छोड़ के नहीं भागेगा। मेरा चरवाहे पे भरोसा है, मुझे कभी त्यागेगा नहीं। मेरे चरवाहे पे भरोसा है, वो कभी असफल नहीं होगा। मेरे चरवाहे पे मुझे भरोसा है, वो कभी नहीं बोलेगा मैं मजबूर हूं, तेरी सहायता नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप बीमार हैं तो मेरा चरवाहे पर मैं भरोसा करता हूं, आप अपने चरवाहे पे भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, वो बीमारी को जीत लिया, कोड़े खा के आपको चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपके चरवाहे के पास वो सब सामर्थ्य है जो आपकी आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि आपके शरीर में कुछ आवश्यकता है, विश्वास के साथ यहोवा चरवाहों को पुकारेंगे, वो आपके घावों को मरहम पट्टी बांधेगा और चंगा करेगा। यदि आप मानसिक रीति में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अशांति से जूझ रहे हैं, निराशाओं से जूझ रहे हैं, हताशा से जूझ रहे हैं, मन में बहुत सारे कल्पनाएं चल रही है, बहुत बातों में विचलित है, तो यहोवा आपका चरवाहा उस घटी को भी दूर करेगा, वो आपको असीम शांति से भर देगा, निराशा के जगह में आशा देगा, आपके कल्पनाओं को जो आपके जो आप व्याकुल हो रहे हैं उस व्याकुलता को दूर कर देगा। चाहे वो मानसिक परेशानी हो, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो भौतिक परेशानी हो, चाहे वो आत्मिक परेशानी हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, हर क्षेत्र की घटी को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कुछ आपको परमेश्वर आज बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आज आपको कुछ सिखा रहा है? क्या यहोवा मेरा दाऊद का नहीं, मेरा चरवाहा है। केवल दाऊद का नहीं है, वो मेरा चरवाहा है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे, यदि आप उसको अंगीकार करेंगे, बुलाएंगे आज से तू मेरा चरवाहा, तो मेरे प्रियो जिसका यहोवा चरवाहा है, अगला लाइन क्या कहता है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं उस विधवा के समान, शायद उसके घर में एक कुप्पी तेल होगा और थोड़ा सा मैदा होगा, लेकिन जिस दिन उसने एलिया को अपने जीवन में स्वीकार किया, अपने घर में स्वीकार किया, उस दिन एलिया का चरवाहा उस विधवा स्त्री का भी चरवाहा बन गया। उसकी घटी को उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के समय को देखिए, एलिया के समय में सारे लोगों के बीच में अंधकार छा गया था, सारे लोग
अकाल का सामना कर रहे थे, सारे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन बाइबल बताता है एलिया के जन्म में कोई घटी नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा एलिया का भी कौन है? चरवाहा है। आपके चारों ओर परेशानी में लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके परेशानियों से आपको बाहर उठाएगा। लेकिन वही एक बात में आप चूक जाते हैं, आप और मैं ज्ञान को तो पा लेते हैं, लेकिन विश्वास को अपने जीवन में चेक नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा हमारे प्रति तरस खाता है। हमारा चरवाहा हमारे भोजन हमको नहीं मिलता है तो भी तरस खाता है, वस्त्र नहीं मिलता है तो भी तरस खाता है। तो यदि हम शरीर में, मन में और भौतिक रीति में परेशान रहेंगे तो क्या तरस नहीं खाएगा? क्या खाएगा? नहीं तो फिर उपाय करने वाला परमेश्वर वो नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच में उपाय करता है। आप अपने चरवाहे पे एक काम करना चाहिए, काम मत कीजिए, बस विश्वास कीजिए और विश्वास के फलों को प्रकट कीजिए। मन का विश्वास, केवल मन का विश्वास में मत रहिए, बल्कि आपके अंदर से वो विश्वास का कार्य प्रकट हो जाए, ताकि आपका चरवाहा आपके लिए वो काम करे जो आपके लिए परमेश्वर, वो यहोवा चरवाहा करना चाहता है। मेरे प्रियो, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। और कैसा चरवाहा है? कैसा चरवाहा है? वो बुरा चरवाहा है? दाऊद के लिए अच्छा चरवाहा है, वो आपके लिए भी क्या बनेगा? दाऊद विश्वास किया, आप भी क्या करना? विश्वास करना। आगे कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। इस लाइन को बोल के मैं समाप्त करने जा रहा हूं, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 34 अध्याय निकालिए, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा जो चरवाहा है उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, उसको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। उस चरवाहे के लिए परमेश्वर के उस चरवाहे का धन्यवाद करे। वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन जिसका चरवाहा यहोवा है उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? बूढ़े सिंहों को तो घटी होती है, ऐसा लिखा क्या है? शिशु सिंहों को, बच्चे सिंहों को तो घटी होती है, ऐसा लिखा क्या? नहीं, जवान सिंहों को क्या होता है? घटी होती है। जवान सिंहों के पास, जवान सिंहों को जवानी में, बुजुर्ग अवस्था में और बचपना में जितना ताकत होता है उससे कई गुना ताकत जवान सिंहों को क्या होता है? ताकत होता है। जवान सिंह जितना शिकार कर सकते हैं, बुजुर्ग सिंह उतना शिकार नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बुजुर्ग सिंह अच्छा होगा कि जवान सिंह अच्छा होगा कि बच्चा सिंह अच्छा होगा? जवान सिंह अच्छा होगा, क्योंकि जवान सिंह ताकतवर होगा, जवान सिंह बुद्धिमान होगा, जवान सिंह शिकार करने लायक होगा। जवान सिंहों को तो जंगल का क्या भी कहा जाता है? राजा कहा जाता है। इसका मतलब जवान सिंह भूखे रह जाएगा, ताकतवर सिंह भूखे रह जाएगा, बुद्धिमान सिंह भूखे रह जाएगा, जंगल का राजा वो भी भूखा रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों को, इसका मतलब सच्चे भेड़ों को यहोवा चरवाहा किसी भली वस्तु की क्या होने नहीं देगा? घटी होने नहीं देगा। पिता आपका धन्यवाद। जवान सिंहों को घटी होती है, बुद्धिमान सिंहों को घटी होती है, ताकतवर सिंहों को घटी होती है, लेकिन मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं ना बुद्धिमान हूं, ना ताकतवर हूं, ना मैं राजा हूं, लेकिन मेरा चरवाहा सब कुछ है। हालेलुया। ये केवल इमोशनल या उत्साहित करने वाला संदेश के रूप में लेके भूल मत जाइए, बल्कि यदि आप अनुभव करना चाहते हैं यहोवा के चरवाहे, यहोवा आपका चरवाहा बनना चाहिए और उस चरवाहे के पीछे आप चलना चाहिए विश्वास के साथ। जिसको विश्वास होगा वो अपने चरवाहे के पीछे चलेगा, जिसको विश्वास होगा अपनी चरवाहे की बात को मानेगा, जिसको विश्वास होगा वो चरवाहे जो बोलेगा उसको वो पूरा करेगा। यदि ये चरवाहा मेरे को भोजन नहीं दे रहा है बोल के इधर उधर जाएगा तो क्या खा के आएगा? भोजन खा के आएगा कि मार खा के आएगा? हैं?
चरवाहा जहाँ ले जा रहा है उसको मालूम है जहाँ चरवाहा ले जा रहा है उसको वहाँ पे भोजन मिलेगा, लेकिन कई बार भेड़ अपने झुंड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और सामने आजू बाजू में देखते हैं इधर हरा भरा है, चले जाते हैं। फिर उनके लिए क्या बचता है, उनके लिए भोजन मिलता है कि क्या मिलता है, भोजन मिलेगा, थोड़ा सा खाएगा तो उस खेत का मालिक आएगा और उसको डंडों से पीट के भगाएगा, या तो उसका हड्डी टूटेगा या मर जाएगा या काएं काएं करते हुए या अपने रोने की आवाज़ निकालते हुए वो फिर से अपने झुंड की ओर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो अपने सच्चे चरवाहे के पीछे चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसे किसी बात की घटी, इधर देखिए सुनी दीदी, इधर देखिए, नहीं तो घटी होगा, फिर उसके बाद बोलेंगे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, बोलने से नहीं होगा। मैं आप लोग को देखते रहता हूँ, यदि आप कुछ ऐसा वैसा करते रहते ना तो डिस्टर्ब होता है, और ये संदेश आप लोगों के लिए है। आइए वापस आ जाते हैं, किसको घटी होगा, जवान सिंह। किसको घटी होगा, जवान सिंहों को, बुद्धिमान सिंहों को, ताकतवर सिंहों को। बुजुर्गों के बारे में नहीं बोल रहा है, बुजुर्गों को तो घटी होगा ही, बच्चों को भी घटी होगा, लेकिन जवानों को घटी नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, यहोवा के खोजियों को, सच्चे भेड़ों को परमेश्वर कभी घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नेहम्याह की पुस्तक में जाके पढ़ना, परमेश्वर ने 40 साल इजरायलियों को कोई घटी होने नहीं दिया। 40 साल उनके पास कोई काम नहीं था, 40 साल उनके पास कोई खेत नहीं था, 40 साल उनके पास कोई ऐसा नौकरी नहीं था कि अपने वस्त्र के लिए कमाए। लेकिन वचन कहता है वस्त्र भी पुराना नहीं हुआ, उनका जूता भी नहीं फटा, और उन्हें ना पानी की घटी हुई ना भोजन की घटी हुई, क्योंकि वो 40 साल में उनका चरवाहा बन के मूसा नहीं चल रहा था, 40 साल में उनका चरवाहा बन के यहोवा चल रहा था। हालेलुया। जहां पे असंभव था, जहां पे नामुमकिन था, वहां से परमेश्वर उनकी घटियों को क्या किया है, पूरा किया है। जहां पे नामुमकिन था, परमेश्वर ने ऐसे कमियों को, ऐसे द्वारों को खोला और उनकी घटियों को परमेश्वर ने दूर किया है। वही परमेश्वर आज भी आपका और मेरा परमेश्वर है, वही उनका चरवाहा आज आपका और मेरा भी चरवाहा है, वही उनको घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी आपकी और मेरी घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ये 40 साल में इजरायली लोग कभी वफादार नहीं थे। आशीष मिलता था तो फिर से भाग जाते थे, दुख मिलता था फिर से परमेश्वर को छोड़ देते थे, लेकिन मनुष्य अविश्वासी होने पर भी परमेश्वर क्या बन के रहा, विश्वास योग्य बन के रहा कि नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है इजरायलियों को परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा किया, आज्ञा नहीं मानने के बाद भी हमारा भी जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा मत सोचिए मेरे प्रियो। आप और मैं यहोवा चरवाहे के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चले। एक और उदाहरण बोल के समाप्त करूंगा। जब अब्राहम अपने पत्नी और लूत को लेके परमेश्वर जहां बुलाया उस रास्ते में जा रहा था, तब उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। तब अब्राहम बोलता है एक काम करते हैं भतीजे, हम लोग अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं, हम लोग आपस में भाई बंधु लोग हैं, हम लोग क्यों झगड़ा करेंगे। कितना अच्छा सोच है ना। अब्राहम बोलता है तू दाईं ओर जाएगा मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू बाईं ओर जाएगा मैं दाईं ओर जाऊंगा, तू जिधर जाना चाहता है उधर जा। तो लूत ने क्या देखा, उसने देखा दूर बहुत हरा भरा जगह है, उपजाऊ जमीन है, और बोला मैं इधर जाऊंगा। लेकिन अब्राहम बोलता है तू जिधर जाना है जा, मैं तो उधर जाऊंगा जो परमेश्वर मुझे ले जाएगा। लूत अपनी दृष्टि पर भरोसा किया, आंख उठाकर देखा कि हरी भरी सींची हुई जगह है, उधर चला गया। लेकिन अब्राहम आंख उठा के तब देखा जब परमेश्वर बोला आंख उठाकर दाएं देख, आंख उठाकर बाएं देख, आंख उठाकर आगे देख, आंख उठाकर पीछे देख, जितना तुझे दिखाई देता है वो मैं तुझे। अब्राहम तब देखा जब परमेश्वर ने बोला, लूत तब देखा जब उसको दिखाई दिया सींचा हुआ जमीन। लेकिन आगे क्या कहता है, सदोम अमोरा में हो गया। सदोम अमोरा आग से क्या हो गया, सदोम अमोरा आग से क्या हो गया, जल गया, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि पर भरोसा किया, चरवाहे पे भरोसा
अब्राहम ने चरवाहे पे भरोसा किया, जहां जहां गया वो आशीषित हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों पर देख के ना चले, परमेश्वर जहां हमको दिखाता है उस पर चले। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। क्या आज आप ये अंगीकार करने को तैयार हैं? क्या आज एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं? आप बहुत साल से विश्वासी होंगे, बहुत दिनों से विश्वासी होंगे, लेकिन चरवाहा आपकी घटी को पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि आपने चरवाहे पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज आप ये अंगीकार करें, प्रभु आज से आप मेरे चरवाहा हैं, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपकी बातों को मानूंगा, आज से मैं आपके अधीन रहूंगा। जैसे भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलता है वैसे मैं आपके पीछे चलूंगा। जैसे भेड़ अपने चरवाहे की बात सुनता है वैसे मैं आपकी बात सुनूंगा। जैसे भेड़ अपने चरवाहे की आज्ञा का पालन करता है वैसे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इधर उधर नहीं, बल्कि मैं सीधा आपकी ओर देख के चलूंगा। आज मैं आपको अपना चरवाहे के रूप में फिर से ग्रहण करती हूं। आज से मेरे चरवाहे के पीछे चलूंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, यहोवा आपके चरवाहा बनेगा, तो आपके जीवन के हर घटी को परमेश्वर पूरा करते जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी घटी नहीं आएगा, घटी आएगा, लेकिन वो घटी बने नहीं रहेगा। उस घटी से परमेश्वर बढ़कर आपको देगा। उस घटी के समय में भी आप बोलना चाहिए यहोवा मेरा, संकट के समय में भी बोलना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, परेशानी के समय में भी बोलना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, बीमारी के समय में भी बोलना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों? जब आप इसे खालीपन के समय में, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तो यहोवा आपके चरवाहा को, आपके चरवाहा आपके विश्वास के अनुसार आपको रिवॉर्ड भी देता है। हालेलुया। क्योंकि आप उस पर भरोसा किए हैं और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। आपके भरोसे के अनुसार आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। अब ये समय आपका समय है। अपनी आंखों को बंद करें और एक बार अंगीकार करें, प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं। आज से पहले मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज विश्वास करता हूँ। आलसी होके मत रहिए। फिर से कहता हूँ, आलसी होके मत रहिए। अपने मुंह को खोलिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं। मनुष्य मेरा नहीं है चरवाहा, लोग मेरे नहीं है चरवाहा, स्वर्गदूत नहीं है मेरा चरवाहा, पेड़ पौधे नहीं है मेरे चरवाहा, सृष्टि नहीं है मेरा चरवाहा। मेरी घटी को दूर करने वाला यहोवा मेरा चरवाहा है। यदि आज तक आप यहोवा को अपना चरवाहा नहीं माने हैं, तो मेरे प्रियो, उसकी खूबी को देख लीजिए। आपका चरवाहा कौन है? आपका चरवाहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कभी फेल नहीं होता। आपका चरवाहा सृष्टि करता है, जो संसार को बनाने वाला मालिक है, वो मुखिया है, उसको आप अपना चरवाहा बना रहे हैं। वो ईरे है, उपाय करने वाला। वो जब उपाय करता है कोई भी रुकावट नहीं हो सकता, रुकावट को भी पार करेगा। वो ईरे है, उपाय करने वाला, एबेनेजेर है, सहायता करने वाला, निस्सी है, विजय देने वाला, शालोम है, शांति देने वाला। उसके पास वो सब कुछ परिपूर्णता से है। जो आपको चाहिए वो उससे आपको मिलेगा। वो कभी नहीं बोलेगा मेरे पास नहीं है, वो कभी नहीं बोलेगा मैं कम ये नहीं कर सकता, वो कभी नहीं बोलेगा मैं मजबूर हूं। मेरे प्रिय, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप उस पर विश्वास करें, अंगीकार करें और बोले, प्रतिदिन बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा आप मेरे चरवाहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा मेरे जीवन में कोई ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन आप मेरे चरवाहा बन के आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा आप मेरे चरवाहा है, आपका धन्यवाद। मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जवान सिंहों को घटी होती है, बुद्धिमान सिंहों को घटी होती है, ओ सामर्थी सिंहों को घटी होती है, ओ जंगल के राजा सिंह को घटी होती है, लेकिन मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे चरवाहा हैं। आपका धन्यवाद हो। यस प्रभु, आप मेरे चरवाहा हैं, आपका धन्यवाद हो। इस एक लाइन को जब अंगीकार करें, एक लाइन को विश्वास से बोले, यहोवा आप मेरे चरवाहा है। चाहे आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यहोवा चरवाहा आपके लिए चंगाई का कारण है, वो आपको चंगा करेगा। आप यहोवा मेरा चरवाहा के रूप में अंगीकार करें। यदि आप कर्ज में दबे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार वो कर्ज से मुझे निकाल रहा है, उसी प्रकार वो आपको निकालेगा। आपके जीवन में शरीर में कोई घटी है, वो घटी को दूर करेगा। मानसिक तौर पे शांति की घटी है, वो दूर करेगा। भौतिक रीति में किसी बात की घटी है, वो दूर करेगा। आत्मिक रीति में कोई घटी है, वो दूर करेगा। यहोवा मेरा विश्वास योग्य चरवाहा है। वो चरवाहा कभी असफल नहीं होता, वो चरवाहा कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो चरवाहा कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो चरवाहा आपको कभी
आप छोड़ के भाग जाते हैं उड़ाऊ पुत्र के जैसे, आप छोड़ के भाग जाते हैं लूत के जैसे, आप छोड़ के भाग जाते हैं वो यहूदा इस्करियोती के जैसे, इस कारण से फंदे में फंसते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा चरवाहा से दूर मत भागिए। यहोवा चरवाहा आपके लिए हमेशा खड़ा है, वो विश्वास योग्य है। लेकिन क्या आप विश्वास योग्य हैं? यदि आप विश्वास योग्य नहीं है, आज समर्पण करें, आज से एक नया जीवन शुरू करें, आज से एक नया स्वभाव के साथ शुरू करें, आज से ही भरोसे का जीवन प्रभु पे भरोसा करके शुरू करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे कितनी भी संकट से आप गुजर रहे हो, कितनी भी घटियों से आप गुजर रहे हो, कमियों से आप गुजर रहे हो, यहोवा आपकी घटियों को पूरा करने जा रहा है। यस 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 यस। जो लोग चंगाई की घटी को लेके चल रहे हैं, प्रभु कह रहा है मैं उसका चरवाहा उसकी चंगाई की घटी को दूर करूंगा। ओ जो लोग आर्थिक कमी घटी से गुजर रहे हैं, प्रभु कह रहा है मैं तेरा चरवाहा हूं, तेरी आर्थिक कमी घटी को मैं दूर करूंगा। ओ कोई मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, प्रभु बोल रहा है मेरी ओर देख, मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे असीम शांति से भरूंगा। वो सारे लोग अशांति से भरे रहेंगे, लेकिन मैं तुझे शांति से भरूंगा। तेरे आसपास के लोग परेशान होंगे, लेकिन मैं उस परेशानी में भी तुझे शांति दूंगा। यदि कोई आत्मिक कमी घटी से गुजर रहा है, तो प्रभु कहता है मैं तुझे आत्मा से भरूंगा, दुगना सामर्थ से भरूंगा। योएल नबी के पुस्तक में जैसे उन लोगों ने मन फिराया और दुगना आशीष को पाया, आज अभी इसी समय में आप अपने जीवन में मन फिराएं और यहोवा को अपना चरवाहा के रूप में अंगीकार करें और कल से धन्यवाद का शब्द कहना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। यस, आप मेरे चरवाहा हैं, आपका धन्यवाद। प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वज्ञानी परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं, आपका धन्यवाद हो। सर्वव्यापी परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं, आपका धन्यवाद हो। यहोवा हीरे उपाय करने वाला मेरा चरवाहा, यहोवा निस्सी मुझे विजय देने वाला चरवाहा, यहोवा शालो मुझे शांति देने वाला चरवाहा, यहोवा एबेनेजेर मेरी सहायता करने वाला चरवाहा। जवान सिंहों को घटी होती है, जंगल के राजा को घटी होती है, सामर्थी राजा की घटी होगी, लेकिन मुझको कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहोवा मेरा चरवाहा है, उस चरवाहे को ढूंढता हूँ, उस चरवाहे की इच्छा को ढूंढता हूँ, उस चरवाहे की मार्ग को ढूंढता हूँ, उस चरवाहे के पीछे चलता हूँ। मेरे प्रियो, आज जितनी भी घटी को लेके चल रहे हैं, यहोवा आपका चरवाहा आज से है, आने वाले दिनों में वो घटी को दूर करेगा। बस एक काम करना, आप अपने विश्वास को बनाए रखना, आप विश्वास को थामे रखना, आप विश्वास में स्थिर रहना, प्रभु आपकी घटी को दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे इच्छा पर है तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर है तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। यस, आराधना। Praise the Lord Jesus. आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा जो मेरा चरवाहा है, हमारा चरवाहा है, वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आप भी विश्वास योग्य बनिए, आपके जीवन की घटी को दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
समर्पण करे, अपने जीवन को एक नई दिशा दे, नई शुरुआत करे। मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत का ज़रूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चरवाह हैं। हमारे जन्म में कोई योग्यता नहीं, लेकिन हम जब खोए हुए थे, आप चरवाहे बन के आप आए, हमें ढूंढे और हमारा उद्धार किया। आज आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में, आपके झुंड में आपने रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। सच्चे चरवाहे आप है प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्राणों को दिया। हमें बचाने के लिए आपने सब कुछ किया, हमें जीवन देने के लिए आपने सब कुछ किया, हमें आशीष देने के लिए सब कुछ किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग आज आपको अपने चरवाहे के रूप में फिर से अंगीकार किए हैं पिता, उनके जीवन के हर एक कमी घटी आप पूरा करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद। शारीरिक घटी को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। मानसिक घटी को दूर करने के लिए धन्यवाद। भौतिक घटी को दूर करने के लिए धन्यवाद। आत्मिक घटी को दूर करने के लिए धन्यवाद। एक चरवाहे के रूप में इनके नौकरी में, इनके आत्मिक जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके वर्तमान में, इनके भविष्य में, आप पिता हर जगह में आप चरवाहे के रूप में अपने बच्चों की घटी को पूरा कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, एक अच्छे गवाह के रूप में पिता परमेश्वर आपके बच्चे रहने के लिए सहायता कर। पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। जो नहीं आए उनके जन्म में अनुग्रह कर, ताकि वो आने वाले दिनों में आए और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आकर आपका धन्यवाद करें, आपके वचनों को सुने और अपने जीवन के एक स्तर ऊपर आ सके हर क्षेत्र में, और आपके गवाह बन के चल सके। जितने लोग यहाँ आए पिता, उन सब के लिए धन्यवाद। उन सबको आशीष दे। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक हर क्षेत्र में यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ इनके जीवन की तमाम घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से इनके जीवन की घटी दूर हो जाए। वरदानों की घटी दूर हो जाए। आशीष की घटी दूर हो जाए। चंगाई की घटी दूर हो जाए। आत्मा की भरपूरी पाए, दुगनी सामर्थ, दुगना आशीष, दुगनी चंगाई को पाए। प्रभु सहायता कर। ऐसा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं।